शानदार उत्सव आपको पता ही है और किसी भूमिका के बिना भाई मोहित जी का यहाँ स्वागत करते हैं। हमारा बेटा कमल भी आया, इसका भी स्वागत करते हैं। और आप सब जितने भी विद्वान बैठे हैं, मैं बीच में इसलिए आया हूँ कि मेरी भी मजबूरी है कि मुझे जाना होगा। तो अध्यक्षीय दायित्व में जो है रामानंद जी को देख के जाऊँगा, ये बैठेंगे अब मेरी गैर हाजिरी में, आप अध्यक्षता ये करेंगे। मैं 2 मिनट मैंने इसलिए ली है कि एक तो अमेरिका से लौटा हुआ लड़का ये कह रहा है कि आर्य समाज बहुत अच्छा कर रहा है, शराब मैंने पी नहीं, मेरे संस्कार थे। मैं 3 बातें हमने सुनी और आपने भी जितने बैठे हो, आप पके पकाए बैठे हो, सारे को बताने की जरूरत नहीं है। गौतम जी ने बताई, उससे पहले आनंद पुरुषार्थी आचार्य जी ने बताई और अनिल आर्य जी जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय, उन्होंने बताई। मैं एक बात जो महेंद्र जी आप तक विशेष तौर से पहुंचाना चाहता हूं, आर्य समाज के जो जिम्मेवार लोग बैठे मेरे सामने, रामतार जी, कि जो आनंद पुरुषार्थी ने एक बात कही कि राधा स्वामी परिवार मानने वाले का बेटा अमेरिका में ठीक रह सकता है और वो यहाँ हिंदुस्तान का एक आदमी उस पर विश्वास करके अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर देता है, और यहाँ का आदमी पूछता है कि तू अमेरिका में रहने वाले लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर रहा है, तो क्यों ऐसा कर रहा है, वहां तो बिगड़ जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, वो लड़का राधा स्वामी उस संस्था से संबंधित है, इसलिए उस पर उम्मीद है को नहीं बिगड़ सकता। और ये बात निकल के आई, नौजवानों को कहना चाहता हूँ और आप सबके दिमाग में भी बैठना चाहता हूँ। 1875 से लेकर अब तक हम ये बात नहीं कह पाए एक राधा स्वामी का लड़का ठीक रह सकता है, तो एक आर्य समाजी की लड़के की भी गारंटी कोई लेस के कोई कह सकता। ये इतना सा हम हासिल नहीं कर पाए। वो आचार्य आप और हम के बीच में बात कह के गए, इसको आत्मसात करना है, ये हमें आंदोलन खड़ा करना है कि राधा स्वामी के लड़के पे उम्मीद की जा सकती है, तो आर्य समाज के लड़के के उम्मीद क्यों नहीं की जा सकती। हमने तो बहुत बड़ी तपस्या से आर्य समाज को महर्षि दयानंद ने बढ़ाया था। दूसरी बात तो उन्होंने कही थी सुनील आर्य जी ने कि महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का जो उत्थान का वक्त आता तो प्रताड़ित ही करते हैं। सदियां गुजर गई, सबरी को तंग होते होते, पर राम नहीं आया। लुटती रही, चिल्लाती रही चौराहे पे द्रौपदी, पर इज्जत बचाने कोई श्याम नहीं आया। ऐसी स्थितियां भी भाई मोहित ने भी बताई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के जो सत्र का विषय था शराब मुक्ति और स्त्री शिक्षा, स्त्री सुरक्षा, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या बहरोड था। मैं शास्त्रों की बात नहीं करता, भाई साहब गौतम जी ने बड़े विस्तार से बताया। गौतम जी आपने जो बताया वो तो जानते ही नहीं लोग। कितने आर्य समाज में कहता हूं, फिर मेरे खुंदक है कि मैं अपनों को छेड़ता हूं, मैं खुद ठीक हूं तो कोई हमसे बात करेगा। मैं आर्य समाजियों को कहता हूं कि ये बात आपको कितनों को पता है। मैं तो खुद कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा तोड़ी, आज तक तो समझा नहीं पाए हम अपने समाज को। हर वर्ष रामलीलाएं होती हैं, उसमें वही किया जाता है जो रामचरितमानस में लिखा है, वही किया जाता है, सीता के साथ वहां भेजा जाता है और इसलिए धोबी के गेड़े से भेजा जाता है। इसको बदल क्यों नहीं पाए हम? क्या किया हमने आर्य समाज में? गौतम जी ने बड़े उत्साह के साथ कह दिया कि नहीं ये ऐसा है, पर यह मानने को कितने लोग तैयार हैं? बिल्कुल नहीं है तैयार। और इसीलिए राम और कृष्ण पर कितने आरोप लगे होंगे। ये सही है, कोई योगी पुरुष थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन हम तो समझा तो नहीं पाए। और ये बात मैं बहरोड पे लाता हूं, अपने बहरोड पे। बेटा मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कमर सीधी करके बैठो तो ये आर्य समाज भी कुछ कर लेगा। हम तो पके पकाए तोते हैं, हमारे तो 50 कहीं बुला लो, चाहे इस आर्य समाज में बुला लो, चाहे बीघा नाम बुला लो, आ जाएंगे अपने। ठीक है जी, वहां से जी आगे रोशो। तुम्हें ही तो कहना चाहते हैं, हमारी पीढ़ी को हम ये कहना चाहते हैं, संस्कारों की बात करते हैं। जिस बहरोड में शांति और सद्भाव था, वहां आज गोलियां चलती। ठीक कहा मोहित जी ने कि आज जो अपराध बहुत बढ़ रहा है, हमारे बच्चे आपस में गोलियां चलाते हैं, गैंग बनी हुई है।
ये बहरोड है हमारा। ये आर्य समाज कब तक इसको सुरक्षित करेगा, कब बचाएगा इसको? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आप कृष्णा जी को सुनना चाहते हैं, मैं इसलिए बीच में आया, और ये मेरी गुस्ताखी एक अध्यक्ष को नहीं बोलना चाहिए बीच में, लेकिन मैं आपसे इजाज़त लेके, शास्त्री जी से इजाज़त लेके जाना चाहूँगा। ये दो बात मेरे जहन में बिल्कुल इस तरह से कुचेट के गया है, वो नौजवान आचार्य कह के गया है कि ये एक बात सीख लो, बस बोलना लो सीख और दुश्मन पहचान लो। ये मेरी बात आर्य समाजियों मान लो, बेड़ा पार हो जाएगा। और एक बात कह के पीछे हटता हूं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका वो लहू क्या है। वो जवानी किस काम की है जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी बरादरी के लिए नोचा और नहीं उसके अपने संस्कारों के लिए, और जो रास्ता वैदिक का है, वेद का है, महर्षि दयानंद का दिए हुए पथ पे जो नहीं चल सके, वो किस लिए इस देश का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं। आओ यहाँ से लेके रामकृष्ण शास्त्री के इस मंच से एक मसाल लेके चलते हैं, और एक ही बात लेके चलेंगे, सारी छोड़ देंगे, कि ये साबित करके दिखाएंगे कि राधा स्वामी का लड़का सही हो सकता है, तो आर्य समाज भी इस मंच से गारंटी देता है कि हमारा लड़का भी सही होगा। वो चाहे अमेरिका में रहे, चाहे लंदन में रहे, कहीं रहे, हम ये गारंटी पैदा करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे। और हमने एक घोषणा भी की हुई है, जैसे रोहतास जी के गए थे, हमने लड़कों का शिविर लगाया था, और अब गौतम जी के यहाँ लड़कियों का शिविर लगाएंगे। हमारी बेटियां भी कभी ना पीछे रही हैं और ना आगे रहेंगी। बहुत समय मैंने आपका ले लिया, बात बहुत सारी कहने को है, पर फिर करते रहेंगे। बस एक आज का तो कंक्लूजन जैसे अध्यक्ष को करना होता, उपसंहार मैंने कर दिया कि आज एक ही बात लेके चलते हैं कि आओ आर्य समाज का विश्वास पैदा करें, आर्य समाज को स्थान दें कि लोग ये कहें कि भाई आर्य जी आ रहे हैं, आर्य जी आ रहे हैं। वो जो विचार लोगों के ना आर्य समाज के प्रति, उसको बदले मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई व्यक्ति शराबी ये कहता अरे वो ढोंगी है, वो इन्होंने काम का रोड़ों में चाह रहा है। जब बड़ी पीड़ा होती है तो आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रामकृष्ण शास्त्री जी को पुनः बधाई देता हूँ, मैं इसकी पीठ थपथाता हूँ, मेरे पास आ जा। और ये इतना बहादुर है, ये जो सुना है ना आपने, कई वीर बिना सर लड़ते थे, सर कट गया तो भी तलवारें चलाते रहते थे गौतम जी, वो है ये। सर कट जाएगा तो भी लड़ता रहेगा। छोटे छोटे सहयोग तो करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। हर साल 3 आयोजन करता है, ये छोटी बात नहीं है। कमल बेटा पोट बांध के कोई ना लिखे, कोई शास्त्री मांगे ना जब दुगना दिया कर, एक पीपा भी कहना तो 2 पीपा कम पड़ जाए तो 1 पीपा कमल का ना और भिजवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।